नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज बेटा? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या है भाई? सभी के नामों के स्थान पर आ जाना है। भाई रीता को संगीता कह सकते हैं? नहीं ना। तो क्या कह रहा है ये पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। भाई सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का बेसिकली मतलब सिर्फ इतना होता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन नामों का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से सुनिएगा अच्छे से कि संज्ञा के या संज्ञा के स्थान पर, भाई जो हम संज्ञा यूज करते थे उसके नामों के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्लास स्टार्ट हो रही है, एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चा भाई CUET 2024 की तैयारी कर रहा है, भाई जिसको भी हिंदी भाषा में, जिसको भी क्या चीज बेटा, हिंदी भाषा के अंदर 200/200 का जो सपना लेकर चल रहे हैं, उसको पूरा आपके साथ यूनिमॉन्क्स करने वाला है। तो दबा के एक बार शेयर हो जानी चाहिए भाई पूरी क्लास अच्छे से। जो भी बच्चा 12th में है या 12th पास अब के क्या करने वाला है, वो पेपर देने वाला है। चलिएगा बात करते हैं कि सबका नाम। भाई सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि सबका नाम अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भाई, अगर हम दूसरे शब्दों में डेफिनेशन देना चाहें तो दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आई? दोबारा से बता रहा हूं, एक बार मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल, मुझे तुम्हारे एक एक बच्चे का चेहरा नजर आ रहा है। याद रखिएगा कि तुम लोग कहां और कैसे बैठकर पढ़ रहे हो। तो मेरे साथ साथ भाई अपनी ईयरफोन को अच्छे से लगा के कानों में और तब सुनिएगा और बोलिएगा मेरे साथ साथ कि सर्वनाम का मतलब क्या है। सबका नाम अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? तो सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के बेसिकली 6 भेद होते हैं। कितने भेद बेटा? तो 6 भेद होते हैं। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, एक एक बार जाग कर तेजी से दबा के शेयर करो। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। नीचे ही लाल बटन दे रखी है, प्रेस करने का एक भी पैसा नहीं लगता। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि आपके पास चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो क्लासेस हो, वो सबसे पहले पहुंच सके। बात करते हैं बेटा, तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के अधोलिखित भेद उपलब्ध हैं। बेसिकली कितने हैं बेटा? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। भाई लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या है? नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? भाई पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो कौन सा है? मैं के लिए क्या कह रहा है ये? सिंगुलर। भाई कभी कभी आपने सुना होगा ना कि आई है, एक रिलेट कर रहा हूं बस आपको समझाने के लिए कि जो आई है वो कैसी होती है? प्लूरल होती है, नहीं होती है? यानी बहुवचन होती है कि नहीं होती है? लेकिन यहां पर जो मैं, जो प्रॉपरली मैं आया है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये अपने लिए यूज हो रहा है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द हैं? मैं, हम, तू, तुम, आप,
वह, वे। दोबारा से बता रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आई है, दबा के शेयर हो रही है क्लास। चलिएगा आगे बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा कौन सा है बेटा? निश्चयवाचक, यानी जिसका होना संभव हो, हर हाल में जो चीज होती हो उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। यह समवर्ती, समवर्ती यानी पास में, और वह दूरदर्शी, यानी यह क्या है भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। और वह यानी यह जो यूज किया जाएगा, यह जो यूज किया जाएगा, ये प्रयोग किया जाएगा किसके लिए बेटा? समीप की वस्तुओं के लिए। किसके लिए? तो समीप वस्तुओं के लिए। समीप मतलब पास वाली वस्तुओं के लिए। और बताइए इससे सरल क्या बताऊं? वह है, वह किसके लिए? दूर वाली वस्तुओं के लिए। किसके लिए? दूर वाली वस्तुओं के लिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एकदम अच्छे से दिमाग में जा रहा है ना? तो इसी बात के लिए एक बेटा शेयर जरूर हो जाना चाहिए आपके साथ में। दूसरा कौन सा है बेटा? या फिर तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या चीज बेटा? अनिश्चित, यानी जिसका कोई निश्चय ना हो, जिसकी कोई तिथि निर्धारित ना हो। ऐसे समझ के देख लीजिए कि जैसे होता है ना, कहते हैं कि भाई मैं कहां जाने वाला हूं, भाई हम लोग ट्रिप पे कहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये अभी निश्चय नहीं हुआ है कि कौन कौन जाने वाले हैं, है ना? क्योंकि जाते टाइम क्या होता है? पैसे नहीं है, पापा ने पैसे नहीं दिए, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, यार तुम लोग ही चले जाओ, फिर हम मुंह फुला के घर में बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये इसने, उसने, आदि। एक एक शब्द आपकी कॉपी में राइट डाउन हो जाना चाहिए। एक एक शब्द, एक बेटा एक सिंगल शब्द नहीं छोड़ रहा हूं बताने से। चौथा कौन सा है बेटा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने की इच्छा की जाती हो, क्वेश्चन करने की इच्छा की जाती हो, वह क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किन, कुछ, आदि, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, ऐसे सर्वनाम जो एक दूसरे से क्या बताते हो बेटा? एक दूसरे का संबंध बताते हो, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो। बात समझ में आ गई? यानी इसमें क्या 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 यूज होता है? जो कि तुम्हारा है, तुम्हारी है, हालांकि है नहीं वो तुम्हारी, तुमने मान रखा है कि वो तुम्हारी है? बिल्कुल। जो और सो इसीलिए वो तुम्हारी नहीं है क्योंकि तुम ये नहीं हो। बात समझ में आई? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, दबा के शेयर हो रहा है। कर दो, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा। निजवाचक सर्वनाम। कैसा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है भाई? जो अपने लिए, स्वयं के लिए चीजें यूज होती हों, हैं? यानी आप अपने स्वयं खुद सर्वनाम कहलाते हैं, यानी ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जल्दी से भाई राइट डाउन करिएगा अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी से राइट डाउन करो। आगे बात करते हैं फिर हम आप लोग। चलिएगा, दोबारा बता रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह समीपवर्ती के लिए यानी पास वाली वस्तुओं के लिए, वह यानी दूर वाली वस्तुओं के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस, इसने, उस, उसने, आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किन, कुछ, आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। निजवाचक सर्वनाम आप, अपने, स्वयं, खुद। बात समझ में आ गई? इतने शब्द कहलाते हैं क्या बेटा? ये सारे के सारे छयों के छह ये क्या है? सर्वनाम है। चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे क्या है। और नंबर फर्स्ट ही क्या है बेटा? तो नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, यहां से 5 स्टार बना रहा हूं, यहां से क्वेश्चन 101% पूछने वाला है।
ध्यान रखिएगा बस कि एग्जामिनर अपनी बीवी से झगड़ा करके ना आए कि वो अपना जो पेपर बना रहा है वो टफ ना बना दे, बस ठीक है, इतना ख्याल रखिएगा, ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा इस बात के लिए। आगे बात करते हैं, क्या है बेटा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने तीन प्रकार के, कैसे, तीन प्रकार के, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वो मैंने आपको बताऊंगा तीन प्रकार के कौन कौन से पुरुष हैं, लेकिन कौन कौन से बेटा, तो किसी भी संज्ञा में वक्ता, वक्ता का मतलब क्या होता है, जो बोल रहा है, यानी बोलने वाला, बोलने वाला। किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने तीन प्रकार के पुरुष, व्यक्तिवाचक, उत्तम और मध्यम पुरुष, ये आते हैं। पहला वह स्वयं, जो वक्ता है, पहला वह स्वयं। दूसरा कौन सा है बेटा, जो सुन रहा है हमारी इन बातों को। भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक आदमी ही बात करेगा, दूसरा आदमी अगर वक्ता है, अगर मैं बोल रहा हूं, वक्ता का मतलब बोलने वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सुनने वाले हो, यानी दूसरा आदमी कौन हो गया, आप लोग हो गए। बात समझ में आई। और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही हो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी कि जब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं, बात बहुत अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल को, अगर मैं तुमसे किसी के बारे में बात कर रहा हूं और तीसरा आदमी है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरा आदमी है वो आपकी बातों में सम्मिलित है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जो तीसरा आदमी है वो क्या है बेटा, आपके द्वारा बोले हुए शब्दों में सम्मिलित है। बात समझ में आ गई। एक ही बार में दबा के शेयर ठोक दो। CUET 2024 में क्या चीज बेटा, तो याद रखिएगा CUET 2024 में जलवा अपना ही होने वाला है। क्या चीज, चारों तरफ होगा क्या, मेरा ही जलवा, यानी हमारे यूनिमॉन्क्स का जलवा होने वाला है, क्योंकि बेटा सन 2022 और 23 इन दोनों में हमने 100% रिजल्ट दिया है बच्चों को। एक एक बच्चे का जो सिलेक्शन है, जिसने जो यूनिवर्सिटी चाही, चाहे वो DU हो, चाहे वो AMU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सिक्किम यूनिवर्सिटी हो, जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उनमें भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा और उसको सफलता दिलाई। बात समझ में आ गई। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अगर बेटा 200/200 चाहिए हिंदी में, हिंदी भाषा में, तो याद रखिएगा आपको हर हालत में यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने तीन प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह जो व्यक्ति स्वयं है, यानी जो वक्ता है, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। हिंदी में प्रचलित उत्तम पुरुष, याद रखिएगा, हिंदी में प्रचलित उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और एक अन्य पुरुष सर्वनाम निम्नलिखित हैं। बात समझ में आ गई। बहुत अच्छे से तीन प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। बात समझ में आ गई। चलिएगा, पहला है कौन सा बेटा, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम। पहला क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या कह रहा है कि बोलने वाला, लिखने वाला, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा से समझिएगा लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से। क्या, बोलने वाला या लिखने वाला जो राइटर होते हैं, बात समझ में आई, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन सा बेटा, तो मैं यानी स्वयं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे से।
भाई उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। बात समझ में आई? एकदम क्लियर हो गया। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, लिखने वाला, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं बेटा? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने वाले, याद रखिएगा। अब क्या दूसरा बदल गया है? क्या कह रहा है ये? उसमें क्या कह रहा था कि स्वयं व्यक्ति या बोलने वाला या लेखक जो होता है, मैं, मेरा, हम, हमारा, है ये वाला। अब क्या कह रहा है कि वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए, यानी जो मैं हूं, मैंने पहले आपको लिखकर यहां चीजें बताई और बोलकर बताई, वो कौन सा हो गया? मैं कौन सा हो गया? यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम। है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्तम माने अच्छा, हा हा हा, है ऐसे नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? दूसरा समझिएगा कि मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन, जैन नहीं है ये, जिन है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बेटा क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे के, भाई जैसे के। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? यानी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी तू, तेरा, तू, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने, आदि। दोबारा से सुनिएगा भाई, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या कह रहा है? यानी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, यानी मैं और तुम हो, यानी अब मैं किसी तीसरे इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन अब मैं किसके बारे में, यानी आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं। या क्या कहूंगा? तू, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने, आदि। भाई तीसरा क्या है बेटा? तो तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य, याद रखिएगा ये अन्य लिख रहा है यहां पे, है ना। वैसे चमक रहा होगा आपको, मैं ऐसे करके एरो बना के यहां पर अन्य लिख रहा हूं, आपको चमक जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज बोल रहा हूं बेटा 10 सेकंड का, भाई बैक करके देख लीजिएगा, एक एक शब्द बोल रहा हूं। पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, अगर शेयर करना है, अगर सीयूईटी हिंदी भाषा में 2024 में 200/200 लाने का आपका भी सपना है तो यूनिमॉन्क्स के साथ आपको जुड़ना ही होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए, बात समझ में आ गई? यानी जब हम किसी तीसरे की बुराई करते हैं, तीसरे आदमी की बुराई करते हैं, बात अब समझ में आ गई नहीं आई? जी हां बिल्कुल। के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है या फिर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि वह, भाई जब वह के बारे में बात होगी तो किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही है और दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वे यानी दूसरे आदमी के बारे में बात हो रही है, उसे और उन्हें, आदि, ये क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तू, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने, आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? वह, वे, उसे, उन्हें, आदि। चलिएगा आगे बात करते हैं। चलिएगा यहीं तक है बेटा। आगे मैं आपको कल जो दूसरे वाले सर्वनाम थे, कौन सा बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां से आपको कराऊंगा निश्चयवाचक सर्वनाम से आगे मैं आपको कल कराने वाला हूं। चलिएगा भाई, क्लास एकदम शेयर हो जानी चाहिए दबा के। कल मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।